अगला पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देखो दरअसल ये देश के कहना चाहिए कि 7 अलग अलग श्रेणियों में विशिष्ट योगदान या फिर कहो कि विशिष्ट रोल निभाने वाले बच्चों को दिया जाता है ये पुरस्कार प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, इस पुरस्कार में इस वर्ष टोटल 19 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है। 19 बालक बालिकाओं दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार क्या है, 5 से 18 वर्ष के एज ग्रुप है, 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है कि भाई उनने कोई बहादुरी वाला काम किया हो, कला संस्कृति या पर्यावरण के क्षेत्र में या विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई इनोवेशन किया है या समाज सेवा के क्षेत्र में कोई ऐसा काम किया है, तो उन बच्चों को दिया जाने वाला। इस बार ये 19 लोगों को दिया गया। अब देखो 19 के नाम तो अपन को याद रहेंगे नहीं, उनको याद करने को मतलब भी नहीं है। एक लड़का है जो मध्य प्रदेश का है, अवनीश तिवारी। इसको देख लो, बस यही मध्य प्रदेश से है, अवनीश तिवारी। और इसको समाज सेवा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत इसको सम्मानित किया गया है। ठीक। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 19 बच्चों को दिया गया है। एक याद रख लो, मध्य प्रदेश का है क्योंकि इसलिए अपन इसको याद रख रहे हैं। अब नहीं दिया इनने से, अभी अपना अच्छी काम का एमपी का करंट पढ़ेंगे जब देखेंगे। इस वक्त देखो मध्य प्रदेश से है। फिर अगला पुरस्कार है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड है, जैसे ऑस्कर, बाफ्टा। और तीसरा एक पुरस्कार दिया जाता है गोल्डन ग्लोब, ये भी यूएसए में ही दिया जाता है। और ये इस बार 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया अमेरिका में। अब देखो इसमें चाहे ऑस्कर हो चाहे बाफ्टा हो, दोनों जगह हमने देखा था सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली पिक्चर थी ओपनहाइमर। तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी सबसे ज्यादा पुरस्कार जो जीते हैं वो है ओपनहाइमर में ही। यहाँ पे भी सर्वश्रेष्ठ पिक्चर वही ओपनहाइमर रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी वही ओपनहाइमर वाला सीजन मर्फी रहा है। ठीक है ना। तो वही ओपेनहाइमर है जो बाफ्टा में है, वही ऑस्कर में है और वही गोल्डन ग्लोब में है। ठीक है ना। बाकी थोड़े बहुत अवार्ड बदल जाते हैं कि भाई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टर एक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बेस्ट पिक्चर तो ड्रामा श्रेणी में ओपेनहाइमर ही है। पुअर थिंग्स जो दूसरी पिक्चर थी उसको यहाँ पर म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी की बेस्ट पिक्चर घोषित किया गया है। लेकिन अब ठीक है, अपने लिए ऑस्कर ज्यादा महत्वपूर्ण है, गोल्डन ग्लोब बाफ्टा इससे महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी आपको याद है ओपेनहाइमर, उसके बारे में मैंने कल बता ही दिया था ओपेनहाइमर क्या था। ठीक है। फिर फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023। फीफा जो फुटबॉल की अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसके बेस्ट फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023, मतलब अवार्ड 24 में दे रहे हैं लेकिन ये है 23 के बेस्ट फुटबॉलर। इसमें देखो पुरुषों की श्रेणी में दिया गया है लियोनल मेसी को। लियोनल लियोनेल मेसी। बेस्ट फीमेल, वो बेस्ट मेल फुटबॉलर। और जो महिला है वो है एताना बोनमती। ठीक है। तो फीफा का बेस्ट फुटबॉलर 2023 लियोनल मेसी। लियोनल मेसी कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं।
और ये तो उनका देश है, लेकिन जिस क्लब के लिए वो खेलता है उसका नाम है इंटर मियामी। इंटर मियामी क्लब, इस क्लब के लिए खेलता है। इसी टाइप से एताना बोनमती, ये बार्सिलोना के लिए खेलने वाली स्पेनिश खिलाड़ी है, स्पेन की है, लेकिन किस क्लब के लिए खेलती है? बार्सिलोना के लिए, बार्सिलोना के लिए। ठीक है, तो ये आपके फीफा के दो अवार्ड हैं, बाकी और अलग अलग कैटेगरी में दी गई है। भारत का जो कोई है नहीं, तो अपन उसको और डिटेल में नहीं लिखते अपने लिए, बस बेस्ट मेल बेस्ट फीमेल फुटबॉलर किस देश के हैं और किस क्लब के लिए खेलते हैं, इतना बहुत है। फिर अगला अवार्ड है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी के 2023 के पुरस्कार, आईसीसी 2023, ठीक है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है, क्रिकेट की ये सर्वोच्च संस्था है और ये हर वर्ष पुरस्कार देती है। तो इसी में से हमको 2023 के पुरस्कार देखना है। तो देखो, 23 के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान पैट कमिंस। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट वनडे T20 नहीं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस, सब जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया से। ये क्या है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर। फिर अब कैटेगरी में वो पुरस्कार देता है, और कैटेगरी में पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर, बेस्ट या ओडीआई वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा। और ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का उस्मान ख्वाजा। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब उदयमान क्रिकेटर 2023, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र, रचिन रविंद्र। लेकिन याद रखना ये न्यूजीलैंड का है, भारत का नहीं है, भारतीय मूल का है लेकिन न्यूजीलैंड में नहीं। ठीक है, तो बेस्ट क्रिकेटर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, लगातार दूसरे वर्ष, पिछले वर्ष भी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था? सूर्य कुमार यादव ही था। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया का, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड का। ठीक है, और जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ना, उसको जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम है गैरी सोबर्स ट्रॉफी, गैरी सोबर्स ट्रॉफी, जो बेस्ट क्रिकेटर को दी जाती है। ठीक है, तो ये आईसीसी के पुरस्कार है। चाहो तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी नाम लिख लो, कम से कम क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो लिख ही लेते हैं। नताली स्टीवर, नताली स्टीवर, फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये खिलाड़ी कहाँ की है? ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, नताली स्टीवर। ठीक, बाकी फिर महिलाओं में भी अलग अलग कैटेगरी है, ओडीआई महिला की बेस्ट, T20 की बेस्ट, टेस्ट की बेस्ट। लेकिन उसमें क्या है, कोई भी भारतीय नहीं है, इसलिए अपन उसको नहीं लिख रहे। सर्वश्रेष्ठ ओडीआई महिला क्रिकेटर है चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की, T20 क्रिकेटर भी है हाईली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। ये अपने कोई काम, भारत की होती तो अपन जरूर लिख लेते। फिर देखो, बीसीसीआई भी अपने पुरस्कार देती है,
बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कार। लेकिन इस बीसीसीआई ने इस बार क्या किया है, 5 साल के पुरस्कार इकट्ठे दिए, 4 साल के, 2019 20, 2020 21, 2021 22 और 2022 23। 4 साल से सो रही थी और 4 साल के पुरस्कारों की घोषणा एक साथ कर दी। और उसमें भी फिर उन्होंने दिया है क्या, कि भैया सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, मतलब 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, 21 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, 22 का, 23 का। फिर उसमें भी उन्होंने कहा कि भैया वनडे का कौन है, टेस्ट का कौन है, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। तो यदि अगर इसका टेबल बनाएंगे तो कम से कम 50 नाम हो जाएंगे। तो अपन सबको छोड़ रहे हैं, अपन केवल क्या लिखते हैं कि बीसीसीआई ने किसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया है। तो देखो 4 साल में एक साथ घोषित कर रहे हैं, इसलिए कम से कम ये 4 नाम तो आप याद कर ही लेना। वो आईसीसी का पुरस्कार अलग है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दे रही है, ये तो भारत दे रही है बीसीसीआई। तो 2019-20 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर है मोहम्मद शमी। 2021 का है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। 21-22 का है जसप्रीत बुमराह। और 22-23 का है शुभमन गिल। शुभमन गिल। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार है, अलग अलग साल का है, अलग अलग। और इसमें जो इसका जो नाम है वो है पॉली उमरीगर पुरस्कार। पॉली उमरीगर, मतलब पुराने क्रिकेटर के नाम पर, जैसे गैरी रॉबर्ट्स ट्रॉफी आईसीसी, वो भी किसी खिलाड़ी का नाम, यहाँ पे भी किसी खिलाड़ी के नाम से ये ट्रॉफी दे दी जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही, बाकी और कोई पुरस्कार को अपन नहीं देखते, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है बीसीसीआई के पुरस्कार। ये 4 नाम तो याद रखने हैं। चाहो तो महिला भी लिख सकते हो, क्योंकि महिला में भी 4 साल में 3 महिलाओं के नाम, 2 ही महिला है। 19-20, 2019-20 और 2022-23। 2022-23, इन दोनों वर्षों में महिला को घोषित किया गया है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा बीसीसीआई की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर। और 2020-21 और 2021-22 इसकी घोषित किया गया है स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना। ठीक। फिर अगला पुरस्कार है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। समझ रहे हैं ना, देश में आपदा प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट काम करने वाली कोई संस्था को ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2024 का ये पुरस्कार दिया गया है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का। 60 पैराशूट 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है।
अब देखो अपन देख लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार, दोनों को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये है कि ये भारत रत्न पुरस्कार 4-5 साल बाद घोषित हो रहे हैं। अंतिम बार जो भारत रत्न पुरस्कार घोषित हुए थे वो 2019 में घोषित हुए थे, और 2019 में 3 व्यक्तियों को, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2019 में ये सम्मान प्रदान किया गया था। फिर 20, 21, 22 कभी नहीं किया गया। अब अंत में 2024 में, और 2024 में भी अब एक साथ 5 लोगों को ये पुरस्कार दे दिया गया। अभी तक इकट्ठा रोक के रखे थे, तो फिर एकदम से क्या है, 5 लोगों को ये पुरस्कार दे दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है भारत रत्न में। अब देखो इसमें थोड़ा सा नंबर जरूर याद रख लेना, नंबर। क्योंकि देखो 2019 में 3 लोगों को जरूर दिया गया था। 3 लोग कौन कौन थे 2019 में? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ठीक है। लेकिन इनमें भी क्रम दिया गया था। क्या दिया गया था कि जो प्रणब मुखर्जी थे वो 46 नंबर के भारत रत्न थे, नानाजी देशमुख 47 नंबर के, और भूपेन हजारिका क्या है, 48 नंबर के, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि अब क्वेश्चन सीधे ये पूछ सकता है, देखो 48 तक तो पिछले साल ही हो गए थे, मतलब 2019 में दे दिया था 48 तक। तो हो सकता है अब वो पूछ ले कि 49वें भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो फिर आपको 49वां नंबर बताना पड़ेगा। या वो पूछ लेगा कि भैया 50वां भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, 51वां, 52वां। तो फिर उसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को ये तो याद करके आया है कि 5 लोग को दिया गया है, लेकिन उसमें क्या है कि उन्हें क्रम से दिया है कि इसके बाद कौन और इसके बाद कौन। तो देखो 48वां, 49वां भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, बिहार के नेता है कर्पूरी ठाकुर। 49वां, 49वां भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर। ठीक। अब देखो इनके बारे में एक दो लाइन पता होना चाहिए कि ये 2 बार बिहार के सीएम बने हैं, 1970 से 71 के बीच, और 77 से 1977 से 1979 के बीच ये क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। और देखो 1970 से 71 और 77 से 79, 77 से 79, 2 टर्म में, 5 साल तो नहीं कर पाए, लेकिन 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बात है कि ये कर्पूरी ठाकुर जननायक के उपनाम से जाने जाते हैं, जननायक, जननायक के उपनाम से जाने जाते हैं। और ये जो कर्पूरी ठाकुर की है 100वीं जयंती रही इस साल, याद रखना, 100वीं जयंती, 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। मरणोपरांत दी गई कि तो निधन हो चुका, जय 100वीं जयंती मना रहे अपन। फिर 49वें हो गए। 50वें नंबर में जो भारत रत्न दिया गया है वो है लाल कृष्ण आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी। 50वां भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी, सभी जानते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ये भारत के एक बार उप प्रधानमंत्री बने थे, कब?
हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री जब थे, तब 2002 से 2004 के बीच भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री 2002 से 2004 के बीच। बाकी तो फिर क्या है, इनकी अलग अलग कहानी है कि कब जनसंघ में शामिल हुए, 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, अलग अलग मंत्रालय में मंत्री रहे, लेकिन मेन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये 2 वर्ष तक उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, 1990 में इनने राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, और रथ आंदोलन इन्हीं की प्रेरणा से ये लेके चले थे सोमनाथ से अयोध्या तक। तो वो पेपर में कोई वाला क्वेश्चन टाइप का नहीं है कि पूछ ले। अब आपको तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि कब दिया गया है, कौन से नंबर पे दिया गया है, और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि भी अपन ने बता दी। फिर ये 2 व्यक्तियों के नाम की घोषणा हुई थी। फिर इसके बाद 3 व्यक्तियों की नाम की घोषणा, मतलब ये जनवरी में घोषणा हुई। फिर इसके बाद 3 व्यक्तियों के नाम की घोषणा और हो गई बाद में। ये 2 व्यक्ति 49 50। अब देखो 51वां व्यक्ति कौन बनता है। ये बनते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब देखो चौधरी चरण सिंह के संदर्भ में आपको 2 3 बात याद रखना है। ये किसान नेता के नाम से ही जाने जाते हैं। कांग्रेस में रहे, जनता पार्टी में रहे, लेकिन नाम उनका फेमस है, किसान नेता के नाम से ही है। ये पहली बार 1937 में विधायक बने थे, अंग्रेजों के समय। 1937 में पहले बार विधायक बने थे। फिर मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में 1967 से 68, और 1970 के दौरान ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। ठीक। फिर 1979 ये भारत के वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनते हैं। 1979 के दौरान भारत के वित्त मंत्री थोड़ी देर के लिए, और फिर उप प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर 1979 में ही थोड़े समय के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। थोड़े समय के लिए, बहुत लंबा समय नहीं, थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। फिर इनने आगे चल के भारतीय क्रांति दल व लोक दल के नाम से अपनी स्वयं की पार्टी भी गठित की। क्या नाम रखा? भारतीय क्रांति दल और लोक दल, इस नाम से इन्होंने स्वयं की राजनीतिक पार्टी भी बनाई। फिर देखो ये किसान नेता है, इसीलिए इनका जो जन्म 23 दिसंबर को हुआ था। 23 दिसंबर के दिन क्या है, हम किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। किसान दिवस 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। और इनके जो समाधि स्थल है उसको भी किसान घाट नाम दिया गया है। किसान घाट ये इनकी समाधि स्थल है। ठीक है, तो देखो इतनी चीज है। 1937 में पहली बार विधायक बनते हैं। फिर 67 68 1970 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1979 में भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, और 1979 में ही भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी, कांग्रेस में थे पहले, फिर जनता पार्टी में आ गए, फिर खुद का दल बना लिया। दल का नाम क्या था? भारतीय लोक दल, भारतीय क्रांति दल या लोक दल। फिर इनके जन्म दिवस 29 दिसंबर को भारत सरकार ने किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उनका जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट के नाम से जाना जाता है।
चौधरी चरण सिंह तीसरे व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया। फिर अगले व्यक्ति थे पीवी नरसिंह राव। पी वी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव को फिर भारत रत्न की घोषणा की गई। अब देखो इनके संबंध में अपन विचार प्रश्न, आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये 1957 से 77 के दौरान विधानसभा के सदस्य रहे। 1971 से 73 ये आंध्र प्रदेश के सीएम बनते हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, ठीक। 1971 से 73 के दौरान 1977 में ये भारत के गृह मंत्री और विदेश मंत्री, थोड़े दिन गृह मंत्री रहते हैं और फिर विदेश मंत्री बनते हैं। गृह मंत्री और विदेश मंत्री बनते हैं। फिर इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है 1991 और 96 से 1991 से 96 के दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, ठीक है। फिर ये जब प्रधानमंत्री रहते हैं, इनके प्रधानमंत्री के दौरान इनके जो वित्त मंत्री रहते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह होते हैं, ठीक। और इन्हीं मनमोहन सिंह के द्वारा एलपीजी रिफॉर्म भारत में लागू किया गया। तो देखो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है, उसकी शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल से हुई? तो पीवी नरसिंह राव के शासनकाल से हुई है, ठीक है। तो चौथा व्यक्ति है जिसको भारत रत्न दिया गया, पीवी नरसिंह राव। फिर पांचवें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, वो है एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब देखो सब जानते हैं ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। भारत में जो हरित क्रांति आई 1967 में, ये उसी के जन्मदाता है। तो इनको 1967 में ही भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, 1967 में। फिर 1972 में इनको दिया गया पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक। फिर 1989 में पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया 1989 में। 2004 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया इनको, राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया 2004 में। फिर ये 2007 से 13 के दौरान राज्यसभा में भी गए, 2007 से 13 के दौरान ये राज्यसभा में भी गए। 1971 में इनको मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो फिलीपींस में दिया जाता है ना, रेमन मैक्सेस, रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1971 में। और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और 2023 में इनकी मृत्यु हुई है। तो इतनी बात डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में, हरित क्रांति की जन्मदाता हैं और उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत, पीवी नरसिंह राव को मरणोपरांत, एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत, कर्पूरी ठाकुर वो भी मरणोपरांत। तो मतलब देखो केवल एल के अडवाणी ही जो 5 व्यक्तियों में जिंदा है जिनको इस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखो ये तो क्या हो गया आपके भारत रत्न, 5 लोगों को दे दिया, अपना सिलेबस बढ़ा दिया।
फिर पद्म अलंकरण दिए हैं, उनमें भी अपन को कुछ व्यक्तियों के नाम देखने हैं। पद्म अलंकरण 2024, तो देखो पद्म अलंकरण के अंतर्गत तीन होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सबसे ऊपर, पद्म अलंकारों में सबसे बड़ा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री। ठीक। जो पद्म विभूषण दिया गया है वो दिया गया है 5 लोगों को, 5 लोगों को। पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया है 110 लोगों को। तो ये तीनों नंबर याद रखना है, 5, 7 और 110 क्रम के हिसाब से, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ठीक है। अब चाहो तो और इसमें कि भाई ये जो अवार्ड दिए गए हैं इसमें 30 महिलाएं शामिल हैं, 9 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। याद रखो तो ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं इसके कुछ नाम याद रख लेना। अब देखो पद्म विभूषण केवल 5 लोग को दिया गया है, तो ये 5 नाम तो आपको याद रखना है। एक व्यक्ति है एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। दूसरे हैं चिरंजीवी, चिरंजीवी। तीसरा व्यक्ति है वैजंती माला, वैजंती माला। चौथा व्यक्ति है पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक। और पांचवा व्यक्ति है बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक। ठीक। देखो 5 लोगों में से आप तो एम वेंकैया नायडू जानते हो, बीजेपी के नेता है, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं एम वेंकैया नायडू। दूसरा चिरंजीवी, चिरंजीवी भी जानते हो कौन है, साउथ के स्टार है, फिल्म स्टार है चिरंजीवी। तो देखो ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र से हो गई, ये कला के क्षेत्र, वैजंती माला को भी जानते हो, अभिनेत्री, कला के क्षेत्र से हो गई। फिर ये जो पद्मा सुब्रमण्यम है ये भी कला के क्षेत्र से है, वो पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र से। फिर अंतिम बचते हैं बिंदेश्वर पाठक, इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, सामाजिक कार्य। और सामाजिक कार्य कौन सा, आप पूरे भारत में जो सुलभ शौचालय देखते हो वो सब इन्हीं के द्वारा बनाए गए। इनका संस्था का नाम ये सुलभ इंटरनेशनल, उसी संस्था का कॉन्सेप्ट है ये, जो टॉयलेट बनाए गए हैं हर शहर में सुलभ शौचालय के नाम से। यही व्यक्ति का नाम याद रखना, बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है ना। और देखो ये 5 लोग में से यही व्यक्ति है जिसके निधन हो चुका, मतलब इसको मरणोपरांत दिया गया है, इसको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। चिरंजीवी साउथ तेलुगु, तेलुगु फिल्म स्टार चिरंजीवी है। वैजंती माला को तो जानते ही हो। और पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नृत्यांगना है, कला के क्षेत्र से है भरतनाट्यम। और सुलभ शौचालय विंदेश्वरी पाठक। ठीक है। ये 5 लोग हैं जिनको दिया गया, इसमें से विंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत दिया गया है। अब 7 लोग हैं जिनको क्या दिया गया है, पद्म, वो 17 लोग हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। तो देखो 17 में से कुछ व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। 17 में से जैसे एक है फातिमा बीवी, फातिमा बीवी। दूसरा है मिथुन चक्रवर्ती,
फातिमा बीबी का भी आपने नाम सुना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश रही थी फातिमा बीबी। मिथुन चक्रवर्ती को जानते हो, एक्टर है। तीसरा है उषा उत्थुप, ये गायिका है, उषा उत्थुप गायिका है। चौथा है विजयकांत, विजयकांत। फिर बस इतने ही नाम अपन याद रखो, बाकी तो बहुत सारे, सीताराम जिंदल है। बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आते हैं पद्मश्री पर। पद्मश्री टोटल 110 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 110 लोगों में एक व्यक्ति हैं, डॉक्टर आर एस पारिक, ये होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आर एस पारिक, पुस्तक में लिख लेना क्या है, होम्योपैथी चिकित्सक है। दूसरे हैं टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना, टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। फिर स्क्वैश खिलाड़ी है जोशना चिनप्पा, जोशना चिनप्पा, क्या स्क्वैश खेलती है, स्क्वैश खिलाड़ी, इधर ही लिख दे रहा हूं, जोशना चिनप्पा। फिर एक दो लोगों का नाम और लिखना। मेघा प्रेमा धनराज, ये सर्जन है। प्रेमा धनराज, सर्जन, डॉक्टर, सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन प्रेमा, वो प्रेमा धनराज। फिर पार्वती बरुआ, पार्वती बरुआ, पार्वती बरुआ के क्या है, ये देश की पहली महिला महावत है। महिला महावत, देश की पहली महिला महावत। महावत मतलब हाथी को जो चलाते हैं। फिर हैं जोगेश्वर यादव, जोगेश्वर यादव, ये क्या है, ये आदिवासी कार्यकर्ता हैं, जोगेश्वर यादव। चामी मुर्मू, चामी मुर्मू, ये झारखंड के आदिवासी और पर्यावरणविद हैं। आदिवासी कार्यकर्ता और पर्यावरणविद चामी मुर्मू। दुखू माझी, दुखू मांझी, ये भी आदिवासी पर्यावरणविद हैं, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। ये झारखंड की है, झारखंड के हैं चामी मुर्मू, और ये बंगाल के हैं, दोनों आदिवासी पर्यावरणविद। फिर एक और लिख लेना, केरल के चावल किसान सत्यनारायण वेलेरी, सत्य नारायण वेलेरी, सत्यनारायण वेलेरी, ये सत्यनारायण वेलेरी केरल के चावल किसान, चावल उगाते हैं, केरल से संबंधित है। ठीक है ना। देखो इनके नाम इसलिए याद रखना क्योंकि ये, इनको कोई नहीं जानता है। ये बहुत गरीब कार्यकर मतलब पर्यावरणविद है, आदिवासी है, और ये अपना काम कर रहे हैं। तो जब इनको भारत रत्न दिया गया, तब ये अचानक से हाईलाइट में आए हैं, इसलिए इनका नाम मैंने आपको बता दिया। बाकी जो फेमस लोग हैं उनका नाम भी अपन लिख ही चुके हैं। जोगेश्वर यादव, ये भी आदिवासी कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ से है ये। आदिवासी कार्यकर्ता जोगेश्वर यादव छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। चामी मुर्मू आदिवासी पर्यावरणविद है, झारखंड से। दुखी दुखू माझी पश्चिम बंगाल से, ये भी आदिवासी पर्यावरणविद है। केरल से है सत्यनारायण वेलेरी, चावल किसान। ठीक, देखो ये हमारे पद्म अलंकरण समारोह हुए।
भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। फिर देखो, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक। वैसे तो मुश्किल है ये फिल्म फेयर पुरस्कार पूछे, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट लिख लो। ये गिफ्ट सिटी, GIFT, गिफ्ट सिटी कहाँ पे? गुजरात में ये नई सिटी बन रही है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। फुल फॉर्म होता है, अभी तो बस लिख लो गिफ्ट सिटी। वहां पे ये 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। ठीक है। इसमें देखो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल, 12th फेल। बेस्ट निर्देशक, इसी पिक्चर के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया है इसी फिल्म के, नहीं नहीं, बेस्ट एक्टर दिया गया है वो रणबीर कपूर को, काय के लिए? एनिमल के लिए। ठीक है। तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, काय के लिए? एनिमल। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट की पिक्चर रॉकी रानी की प्रेम कहानी, उसके लिए दिया गया है। बाकी कोई मतलब नहीं है। क्रिटिक्स चॉइस वाइज भी अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं, अपने लिए इतना ही काम का है। ठीक है ना, क्योंकि इन अवार्ड की कोई वैल्यू होती नहीं है। सरकारी, या तो जो सरकार देती है वो है, वो उसकी बात एक अलग है, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलते हैं उनकी बात अलग है। गोल्डन ग्लोब है, बाफ्टा है, ऑस्कर है, इन अवार्डों को कोई नहीं पूछ रहा। अगला अवार्ड लिखना, मिस अर्थ 2023, मिस अर्थ 2023। ये मिली है अल्बानिया की दित्रा झिरी, नाम क्या है जिसको मिला है? द्रित्ता, द्रिता जीरी। किस देश की है? अल्बानिया, अल्बानिया। मिस अर्थ 2023। ठीक है। फिर देखो, इनमें अलग अलग कैटेगरी, मिस अर्थ के साथ मिस अर्थ एयर, मिस अर्थ वाटर, मिस अर्थ फायर। भारत की कोई है नहीं तो अपन मत लिखो, फिर कंफ्यूज होंगे नाम, कोई मतलब नहीं है। मिस अर्थ 2023, बस यही नाम याद रखो। फिर एक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, अमेरिकी पत्रिका टाइम ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, अमेरिकी पत्रिका टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है अमेरिका की पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को, टेलर स्विफ्ट को। अमेरिकी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है। फिर देखो, पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ इस बार उन्होंने क्या है, सीई ऑफ द ईयर, टाइम का सीईओ ऑफ द ईयर, तुम्हारे ना वर्ष का बेस्ट सीईओ, ये दिया गया है सैम अल्टमैन को, सैम अल्टमैन,
और ये किसकी कंपनी का नाम क्या है? ये है आपका ओपन एआई का, ओपन एआई का सीईओ। ओपन एआई कंपनी है, उसके सीईओ सैम अल्टमैन को सीई ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसी के साथ टाइम ने एथलीट ऑफ द ईयर भी घोषित किया है, एथलीट ऑफ द ईयर। और एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है लियोनल मैसी को, लियोनल मैसी, वही है फुटबॉलर ऑफ द ईयर। इंटर मियामी से खेलता है क्लब, और क्या कहते हैं, अर्जेंटीना का फुटबॉलर है। ठीक है, आगे इसमें अपन कल देखते हैं।